नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है केतु तक मौसम। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों के ऊपर उमस भरी गर्मी देखना शुरू हो गई है और WD का भी असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर तो काफी ज्यादा तेज गति की हवाएं, पश्चिमी हवाएं, धूल भरी हवाएं चलना शुरू हो गई है और उमस भरी गर्मी काफी ज्यादा कहर ढा रही है और साथ साथ में कुछ जगहों पर हीट वेव कंडीशन भी रहेगी। लेकिन आज तापमान लगभग 44-45 डिग्री तक ही रहेगा। 47-48 डिग्री तक तापमान नहीं जाने वाला है। देखिएगा तो उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर मौसम सक्रिय होने के साथ साथ में मानसून भी सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। पूर्वी भारत में आज से बरसात बढ़ रही है। देखिएगा तो बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात बढ़ रही है। पिछले बहुत से दिनों में कहता हूँ कि यहाँ पर मौसम शुष्क दिखाई जा रहा था वेदर मॉडल के अनुसार, लेकिन यहाँ पर बरसात कई जगहों पर हो रही है। आज शायद मानसून आगे भी बढ़ने की घोषणा हो सकती है यहाँ पर, लेकिन मध्य भारत के ऊपर भी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर भी आज मानसून आगे बढ़ सकता है और हो सकता है कि मध्य प्रदेश के ऊपर भी मानसून दाखिल हो सकता है और ये घोषणा हो सकती है। लेकिन पूर्वी भारत के ऊपर अभी घोषणा होना बाकी है, अभी संभावना कम बनी हुई है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर 20 जून से बरसात की संभावना, 19 जून आज से बरसात की संभावना बढ़ेगी, तो 20 जून से यहाँ पर कहूँ तो बरसात के साथ में यहाँ पर मानसून की घोषणा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर काफी ज्यादा भारी बरसात की संभावना है। पिछले 24 घंटों में भी बहुत ही ज्यादा भारी बरसात की कर दी जा रही, लाइटनिंग स्ट्राइक भी काफी जगहों पर देखने को मिली। और देखिएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में जो मैंने वेदर मॉडल दिखाया था उसमें दिखाया जा रहा था कि यहाँ पर बरसात की संभावना कम है, लेकिन फिर ये वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव की बात करूँ तो यहाँ पर गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की क्षेत्र है ना, यहाँ पर बरसात की संभावना है और अच्छी खासी कई जगहों पर बर्फबारी भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, कुछ राजस्थान का भी उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र राजस्थान का, वहां पर बरसात की गतियां होगी। और देखिएगा तो कई जगहों पर यहाँ पर आंधी तूफान, ओले नहीं गिरेंगे, आंधी तूफान की संभावना रहेगी। काफी तेज गति की धूल भरी हवाएं चल सकती है। राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्रों में जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर की क्षेत्र है, नागौर, डीरवाना, कुचामन से लेकर जैसलमेर, फलौदी से लेकर यहाँ पर बाड़मेर, जालोर, छंचौर के आसपास, जोधपुर तक कह सकता हूँ कि अजमेर तक कहा जा सकता है कि यहाँ पर मौसम तो बदलेगा, यहाँ पर धूल भरी हवाएं चलेगी। लेकिन राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है ना, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर की क्षेत्र है, अनूपगढ़ का कुछ भाग है और सीकर, झुंझुनू के साथ साथ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर की क्षेत्र है, कोटा संभाग का क्षेत्र है और इधर उदयपुर संभाग की क्षेत्र है, भीलवाड़ा और अजमेर संभाग की क्षेत्र है, जहां पर हल्की बरसात की गतियां हो सकती है, परी मानसून की वर्षा होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बरसात की गतियां देखने को मिली है। मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर बरसात की संभावना नहीं थी, लेकिन पिछले 24 घंटों में गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, विदिशा के आसपास के क्षेत्र है, भोपाल के आसपास क्षेत्र है, वहां पर काफी जगहों पर बरसात अच्छी खासी हुई है। और पूर्वोत्तर राज्य है वो, सॉरी पूर्वी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, जहां पर भी भारी बरसात की संभावना है। बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, डिंडरी तक बरसात की संभावना है। कटनी, शहडोल के आसपास तक और सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सिंगरौली के आसपास क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना आज से ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, 19 जून से ही। और देखिएगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसात बढ़ रही है, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में भी बरसात बढ़ रही है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी काफी ज्यादा बरसात देखने को मिलेगी। और देखिएगा तो आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, विदर्भ का क्षेत्र हो गया, विदर्भ काफी ज्यादा बरसात देखेगा। महाराष्ट्र का जो पूर्वी क्षेत्र है विदर्भ, यहाँ पर बरसात की संभावना है। अकोला, वर्धा, यवतमाल के क्षेत्र है और साथ में गोंदिया के आसपास क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बन रही है। और मध्य महाराष्ट्र और सॉरी मराठवाड़ा के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना बढ़ रही है। कोंकण, गोवा में बरसात की संभावना है और दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी पूर्वी गुजरात के क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क नहीं रहेगा, यहाँ पर भी बरसात की गतियां हो सकती है। आप देख सकते हैं दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना कम बन गई है, लेकिन फिर भी पश्चिमी घाट के ऊपर काफी ज्यादा बरसात की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप में बरसात बढ़ रही है, लक्षद्वीप में भी बरसात काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। ये है 20 जून का प्रेडिक्शन। इसके अनुसार देखेंगे तो आप उत्तर भारत में भी परी मानसून की वर्षा बढ़ती हुई नजर आ रही है और साथ साथ में देखेंगे तो मध्य भारत के ऊपर भी बरसात की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे तो पहाड़ी राज्यों में जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात के साथ साथ में कई जगहों पर ओलावृष्टि, आंधी तूफान भी होगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विशेष तौर से ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन के क्षेत्र है, वहां पर तो भारी बरसात होगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्र है, वहां पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। कई जगहों पर परी मानसून की वर्षा के साथ साथ में तेज हवाएं चल सकती है, आंधी तूफान भी आ सकता है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का भी पश्चिमी क्षेत्र है और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ की क्षेत्र है,
और बीकानेर के क्षेत्र हैं कुछ, और पूर्वी राजस्थान का भी भाग है। यहाँ पर बरसात की गतिविधियां हो सकती है। तेज हवाएं, धूल भरी आंधी तूफान भी चलने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान जिसमें जैसलमेर और जोधपुर के क्षेत्र है, फलौदी के क्षेत्र है, वहां पर भी परी मानसून की बरसात होती है। नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी के क्षेत्र है, अजमेर, जोधपुर, जालोर, संसोर के क्षेत्र है, वहां पर भी हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। पश्चिमी गुजरात का, सौराष्ट्र का और सॉरी कच्छ का क्षेत्र है, वहां पर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी गुजरात के ऊपर बरसात की संभावना बढ़ रही है। और इधर देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के ऊपर और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी खासी बरसात होने की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश के ऊपर काफी ज्यादा मानसून मेहरबान होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के ऊपर दिखाई दे रहा है कि आप देखेंगे तो 20 जून से पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बरसात होगी। और साथ साथ में पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कुछ भाग है, जिसमें बैतूल, होशंगाबाद से लेकर कहूँ तो और भोपाल के क्षेत्र है, विदिशा, राजगढ़ के आसपास क्षेत्र है, और गुना, ग्वालियर, अशोकनगर के आसपास की तरह यहाँ पर काफी ज्यादा, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सिंगरौली, उमरिया, डिंडोरी, जबलपुर, मालदा, बालाघाट के आसपास की तरह यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। यानी मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ तरीके से बरसात होने की संभावना है। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बाद में देखें तो यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ऊपर उत्तरी क्षेत्र के ऊपर हल्की बरसात होती है। महाराष्ट्र में देखें तो विदर्भ में भारी बरसात की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है, और कोंकण, गोवा में भी भारी बरसात की संभावना है। केरल तक भारी बरसात की संभावना है पश्चिमी घाट के ऊपर। और देखिए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बरसात बढ़ रही है। और ये है आपका प्रेडिक्शन बताया जाए तो 21 जून का प्रेडिक्शन। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से मौसम धीरे धीरे कर शुष्क हो रहा है, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि परी मानसून वर्षा यहाँ पर जारी रहेगी। उमस भरी गर्मी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र है राजस्थान का, पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ उमस भरी गर्मी देखने को मिल सकती है। और मानसून की बात करूं तो मध्य प्रदेश के ऊपर काफी ज्यादा मानसून आगे बढ़ेगा, और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक शायद मानसून पहुंच जाएगा। पूर्वी सिरा भी आगे बढ़ जाएगा शायद 21 जून तक। और पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पर भी बरसात की संभावना रहेगी। असम, मेघालय के ऊपर तो भारी बरसात की संभावना बढ़ रही है। देखिएगा तो दक्षिणी भारत में बात की जाए तो यहाँ पर देखें तो केरल से लेकर पश्चिमी घाट का कोंकण, गोवा तक कह सकता हूँ कि बरसात की संभावना है। और सूरत के भी दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, वहां तक बरसात की संभावना है। और पूर्वी जो क्षेत्र है गुजरात का, वहां पर भी हल्की बरसात हो सकती है। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का भी पश्चिमी क्षेत्र है ना, वहां पर भी हल्की परी मानसून वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। और पूर्वी जो राजस्थान का क्षेत्र है वहां पर भी हल्की परी मानसून की वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा तक भी बरसात पहुंच सकती है। मध्य प्रदेश के ऊपर काफी ज्यादा बरसात होगी। विदर्भ के ऊपर, तेलंगाना के साथ में आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र है, यहाँ पर भी काफी ज्यादा बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। लक्षद्वीप में भारी बरसात होने की संभावना है। 22 जून को देखें तो 22 जून को भी मौसम काफी ज्यादा बदल जाएगा। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों के ऊपर तो मौसम धीरे धीरे शुष्क हुआ, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की परी मानसून वर्षा हो सकती है। पहाड़ों के ऊपर और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है ना, वहां पर भी कहीं कहीं पर हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, वहां पर भी धूल भरी हवाओं के साथ में हल्की बरसात हो सकती है। कई जगहों पर मध्यम बरसात भी हो सकती है। इस दौरान काफी एक्टिविटी काफी ज्यादा हाई रहेगी और तापमान भी काफी ऊंचा रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है ना, वहां पर कुछ भागों पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और पूर्वी राजस्थान की बात करूं तो 22 जून को बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर आप बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तक देखेंगे तो यहाँ पर बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश का पश्चिमी से लेकर पूर्वी तक सभी जिलों में बरसात की संभावना नजर आ रही है, लेकिन ये वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज भी होगा। विदर्भ, मराठवाड़ा की क्षेत्र यहाँ पर बरसात हो रही है। कोंकण, गोवा की संभावना, यहाँ पर भी बरसात होने की संभावना है। पूर्वी गुजरात में भी बरसात बढ़ जाएगी और पश्चिमी गुजरात के ऊपर भी बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, राजस्थान की तरह यहाँ पर भी बरसात बढ़ जाएगी। केरल के साथ साथ में कर्नाटक का जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है ना, वहां पर बहुत ही भयानक तबाही वाली बरसात यानी झमाझम बरसात, लगातार बरसात की संभावना बन जाएगी। जुलाई माह में इस प्रकार लगातार होता है कि कर्नाटक के पश्चिमी घाट की क्षेत्र है और केरल के पश्चिमी घाट की क्षेत्र है, यहाँ पर काफी ज्यादा बरसात की संभावना बन जाती है। कोंकण, गोवा तक बरसात की संभावना बढ़ जाती है। बंगाल की खाड़ी में भी एक हल्का सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बरसात बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देख सकते हैं कि ये है आपका 23 जून का प्रेडिक्शन। इसके अनुसार देखें तो राजस्थान में बरसात बढ़ेगी, दक्षिणी भागों से बरसात में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी कहूँ तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र है ना, वहां पर हल्की बरसात की संभावना बनी रहेगी। कई जगहों पर परी मानसून काफी अच्छी भी हो सकती है। पूर्वी राजस्थान देखें, पूर्वी राजस्थान में उदयपुर संभाग का क्षेत्र है और कोटा संभाग का क्षेत्र है, वहां पर काफी ज्यादा बरसात की संभावना बन सकती है। थोड़ा सा अगर वेदर मॉडल चेंज हुआ तो ये सीकर, जयपुर और भरतपुर संभाग का क्षेत्र है, वहां तक भी बरसात पहुंचा सकता है। पहाड़ी राज्य में देखें तो पहाड़ी राज्य में जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश की, यहाँ पर बरसात की संभावना कम है। लेकिन उत्तराखंड तक शायद मानसून 23 जून तक पहुंच सकता है। हो सकता है कि 24 जून तक पहुंच जाए। उत्तराखंड में भी बरसात काफी ज्यादा बढ़ जाएगी।
देखिएगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा बरसात बढ़ जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर के आसपास की क्षेत्र है, वहां पर भी बरसात बढ़ जाएगी। और देखिएगा तो बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यहाँ पर काफी ज्यादा एक रहेगी। मानसून की बरसात काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। पूर्वी भारत की बात करूं, सॉरी पूर्वोत्तर भारत की बात करूं, तो यहाँ पर काफी ज्यादा बरसात रहेगी। मध्य भारत में देखें तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश में कम बरसात की संभावना है। फिर भी देखेंगे तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक बरसात की होने की संभावना बन रही है। मध्य प्रदेश में कुछ मानसून भी आगे प्रगति कर सकता है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात बढ़ जाएगी काफी ज्यादा धीरे धीरे। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात पड़ेगी। और देखिएगा तो केरल और कर्नाटक का जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, वहां पर बहुत ही भारी बरसात की संभावना है और अंदरूनी भागों तक भारी बरसात हो सकती है, जिस प्रकार से ये वेदर मॉडल जता रहे हैं। और कोंकण, गोवा का क्षेत्र है, वहां पर भी भारी बरसात हो सकती है। गोवा के ऊपर भी भारी बरसात की संभावना बन रही है। और देख सकते हैं कि यह है 24 जून का प्रेडिक्शन। अगर इसके अनुसार अच्छी बरसात के संकेत अच्छे बने रहे, इस प्रकार से बरसात हो जाए, किसानों के चेहरे खिल उठेंगे और किसान खुशहाल हो जाएंगे। किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि इस प्रकार की अगर अच्छी बरसात सभी भागों पर हो जाए, जिस प्रकार से ये वेदर मॉडल जता रहे हैं, तो उस प्रकार से हो जाए तो काफी अच्छा होता है। किसानों के लिए काफी ज्यादा ये फसलें काफी ज्यादा पैदावार होगी और किसानों की आय काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा कम ही होने की संभावना बढ़ी। देखिएगा तो वेदर मॉडल के अनुसार देखें तो पूर्वी भारत के ऊपर बरसात दिखाई दे रही है, पूर्वोत्तर राज्य है वहां पर भी बरसात दिखाई। और साथ में देखें तो उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर भी बरसात बढ़ रही है। और इसका संकेत है कि परी मानसून के बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है कि मानसून की एंट्री भी उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में जल्द होने की संभावना है, जो कि 27 जून या फिर 28 जून को होने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात का भी पूर्वी क्षेत्र है ना, वहां पर भी बरसात बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के ऊपर बरसात बढ़ रही है। और देखिएगा तो दक्षिणी भारत में केरल से लेकर आप कर्नाटक का जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, वहां पर घाट के ऊपर काफी ज्यादा भारी बरसात की संभावना है और अंदरूनी क्षेत्रों में भी भारी बरसात होगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा है, वहां पर भी भारी बरसात की संभावना है। और साथ साथ में देखें तो दक्षिण पूर्वी भारत के ऊपर बरसात बढ़ जाएगी। और ये है आपका प्रेडिक्शन 25 जून का प्रेडिक्शन। इसके मैप के अनुसार देखेंगे तो एक बंगाल की खाड़ी में और सिस्टम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से मैप दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी भारत में तो भारी से मध्यम बरसात की संभावना है और मध्य भारत के ऊपर भी बरसात काफी ज्यादा रहेगी। उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भारत के ऊपर भी बरसात बढ़ रही है। अगर इस प्रकार से काफी अच्छी बरसात हो जाए, तो जिस प्रकार से मैंने कहा था, किसान काफी ज्यादा खुशहाल हो जाएंगे और उनकी आय दुगनी हो सकती है। इसका कारण है कि अच्छी फसल पैदावार होती है। जब ये सिस्टम काफी ज्यादा अच्छी बरसात देंगे या फिर मानसून काफी ज्यादा अच्छी बरसात देगा, पैदावार काफी ज्यादा अच्छी होगी, तो उनकी आय दुगनी हो जाती है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि मानसून जब आया था तो तेजी से आया था, लेकिन बरसात की संभावना बहुत कम बन गई थी। कई दिनों तक मानसून टिका रहा, लेकिन आज से फिर मानसून बढ़ेगा, फिर लगातार मानसून बढ़ेगा। 10-15 दिन तो लगातार मानसून बढ़ेगा और हो सकता है कि इन 10-15 दिनों में ही मानसून लगभग समूचे भारत को कवर कर सकता है, जिस प्रकार के संकेत वेदर मॉडल जता रहे हैं। दक्षिणी भारत में बरसात दिखाई जा रही है। बंगाल की खाड़ी में भी एक बड़ा सिस्टम उभरता हुआ दिखाई, और यह भी सिस्टम काफी ज्यादा प्रभावी होगा। 26 जून का प्रेडिक्शन देखें और इसके अनुसार देखें तो काफी ज्यादा मध्य भारत के ऊपर, उत्तर भारत के ऊपर, पूर्वी भारत के ऊपर बरसात पड़ रही है। पूर्वी राजस्थान से लेकर आप बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य तक काफी ज्यादा बरसात होती है। और उत्तर प्रदेश से लेकर केरल और महाराष्ट्र, कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र, वहां तक बरसात दिखाई दे रही है। गुजरात का भी पूर्वी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहेगा। गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र, वहां पर भी बरसात बढ़ जाएगी। और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र यहाँ पर भी बरसात बढ़ती दिखाई देती है। और देखते चले तो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना है वो भी काफी ज्यादा मजबूत हो सकता है। 27 जून का प्रेडिक्शन देखें तो 27 जून में इस प्रकार से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मॉनसून काफी ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ेगा और पश्चिमी जो हवाएं, तेज गति की हवाएं चल रही है, वो रुक जाएगी, ट्रफ लाइन बन जाएगी मानसून की, और उसकी वजह से बरसात की गतियां बढ़ जाएगी। और मानसून आगे बढ़ने का मतलब है कि किसानों के लिए काफी अच्छा फायदा है और देश के लिए भी काफी ज्यादा फायदा हो सकता है मानसून से। देखिएगा तो पूर्वी और मध्य भारत के ऊपर, उत्तर भारत के ऊपर और दक्षिणी भारत के ऊपर, साथ में पश्चिमी भारत के क्षेत्रों के ऊपर, गुजरात के ऊपर भी भारी बरसात पड़ रही है। गुजरात से लेकर केरल तक भारी बरसात होने की संभावना बन रही है। और देखिएगा तो पूर्वोत्तर राज्य में भी बरसात बढ़ रही है। मध्य भारत के ऊपर बरसात बढ़ने के संकेत हैं। अगर ये वेदर मॉडल चेंज नहीं हुए तो काफी अच्छा हो सकता है, काफी अच्छी किसानों के लिए खबर मिल सकती है। ये है आपका 28 जून का प्रेडिक्शन। इस मैप में देखें तो गुजरात, राजस्थान में भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है और अति भारी बरसात भी दिखा रहा है। अगर ये वेदर मॉडल चेंज नहीं हुआ तो राजस्थान और गुजरात वालों, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों, यहाँ पर काफी अच्छी बरसात के संकेत बन सकते हैं। अगर वेदर मॉडल चेंज हो गया थोड़ा बहुत, तो शायद मेरे को लग रहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र, वहां पर हल्की बरसात हो, लेकिन बरसात जरूर होगी। मानसून काफी जल्द ही
आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश का लगभग समूचा क्षेत्र की बात करूं तो मध्य प्रदेश का समूचा क्षेत्र कवर होगा, जबकि 29 और 30 जून के आसपास कवर हो जाएगा। और राजस्थान में मानसून की एंट्री की बात की जाए तो शायद 25 जून तक मानसून की एंट्री हो सकती है राजस्थान के कुछ भागों के ऊपर। और उसके बाद में ये धीरे धीरे राजस्थान में भी आगे बढ़ेगा, गुजरात में भी मानसून आगे बढ़ेगा। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर और पंजाब हरियाणा की बात करूं तो यहाँ पर लगभग कहूं तो पंजाब हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, गुजरात का पश्चिमी क्षेत्र है। विशेष रूप से यहाँ पर लगभग 3-4 जुलाई तक मानसून संपूर्ण भारत के एरिया को कवर कर सकता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, तो ताकि आपको मौसम संबंधी अच्छी जानकारी सबसे पहले मेरे द्वारा दी जाए और आपको अच्छी जानकारी भी मिल जाए। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।